हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करते हैं जॉब का सिनेरियो इन इंडिया। जॉब कैसा सिनेरियो है? देखिए, ये बात तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको पता है कि जॉब्स इजीली अवेलेबल है नहीं। जॉब्स लोगों को मिलती नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट भर भर के भरा हुआ है। और अगर मिल भी रही है तो बहुत ही छोटे लेवल की जॉब मिल रही है, जिसमें बहुत ही कम सैलरी है, इनकम है। ऐसा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें हम 3 एस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे दोस्तों। एक नंबर 1, एक गवर्नमेंट जॉब, जो बच्चे भर-भर के गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। नंबर 2, प्राइवेट जॉब्स। प्राइवेट जॉब्स में भी 2, हाई लेवल जॉब, लोअर लेवल जॉब। ठीक है? और नंबर 3, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिज़नेस वगैरह होता है, वो उस एस्पेक्ट में बात करेंगे। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है। पॉपुलेशन ट्रूली ट्रूली इंडिया में एक्सेसिव पॉपुलेशन है। इट्स लाइक कि जैसे ट्रेन, आप अभी कुंभ में देखे होगे ना, ट्रेन में जाते हैं लोग। ट्रेन में ऐसा पॉपुलेशन रहता है, ऐसा भीड़ रहता है कि मतलब जहाँ एक डब्बा में जहाँ पे 100 व्यक्ति का जगह है, उसमें 200, 250 और 250 से भी ज़्यादा, मतलब मोर देन ट्वाइस, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतना ज़्यादा भर के लोग जाते हैं। तो सबसे बेसिक रूट कॉज तो प्रॉब्लम पॉपुलेशन है। ठीक है? पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि हर जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, वॉट एवर यू ट्राइंग टू डू। अब पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा, सपोज मान के चलते हैं, हमारे देश की आइडियल पॉपुलेशन होनी चाहिए थी 60-70 करोड़। मान के चलो 60-70 करोड़ होती तो आइडियल पॉपुलेशन होती, वही हो गई 150 करोड़, सीधा डबल। ठीक है? तो शायद 60-70 करोड़ में मैं शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ। 60-70 करोड़ बहुत ज़्यादा है, 50 करोड़ ज़्यादा मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए। 50 करोड़ अगर उससे ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई, तो कोई भी पोटेंशियल जॉब, पोटेंशियल पोजीशन जिसके लिए कोई व्यक्ति जा सकता था, उसमें कितना ज़्यादा लोग अवेलेबल है उस एक चीज़ के लिए। तो जो आपको हायर कर रहा है, ही हैज़ मल्टीपल ऑप्शंस। और कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स के हिसाब से, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई और डिमांड के हिसाब से, जब सप्लाई किसी चीज़ की ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस चीज़ का प्राइस घट जाता है। यू नो इट वेरी वेल। तो जो काम करने वाला है, किसी भी तरह का काम करने वाला लोग का सप्लाई एकदम भरमार पड़ा हुआ है, भर भर के पड़ा हुआ है, इसीलिए उसका कॉस्ट घट गया है, आपका पे घट गया है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये पॉपुलेशन का। नंबर 2, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, सपोज 50 करोड़ का 150 करोड़ पॉपुलेशन हो गया। ठीक है? तो ऑब्वियसली उसमें हर इंसान एक लेवल का तो होगा नहीं। कुछ व्यक्ति होंगे जो कम इंटेलेक्चुअल वाला होगा, कुछ व्यक्ति होगा जो थोड़ा बेटर इंटेलेक्चुअल होगा, कुछ व्यक्ति होगा जो और भी ज़्यादा हाई इंटेलेक्चुअल वाला होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो हाई इंटेलेक्चुअल लोगों वाले लोगों की भी संख्या बढ़ रही है। जब हाई इंटेलेक्चुअल वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो कंपटीशन क्रिएट हो रहा है। तो जो कम इंटेलेक्चुअल वाला है इंसान, उसके लिए तो प्रॉब्लम है, उसके लिए तो खतरा है ना? मान के चलते हैं हाई इंटेलेक्चुअल वाला जॉब अपना जिस पोजीशन पे जा सकता था, उस पोजीशन पे नहीं गया। उस पोजीशन पे और 5 लोग थे, उन्होंने वो पोजीशन पकड़ लिया। वो अपने से नीचे वाले पे आएगा, जहाँ पे तुम जा सकते थे, तो तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारा वाला ये पकड़ लेगा। समझ रहे हो? तो मेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पॉपुलेशन। बट पॉपुलेशन का तो हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है? सपोज इस वक्त आप अगर 18-20 साल, 22 साल के हो, तो ये तो मान लो कि इस जन्म में तुम पॉपुलेशन का कुछ कर नहीं सकते। पॉपुलेशन तो ऐसा है कि अभी से अगर बच्चा पैदा करना बंद कर दे, तो जाके 50 साल शायद, या शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ क्या पता नहीं, एस्टिमेटेड 50 साल तक अगर बच्चे पैदा ना हो, तब जाके भारत का पॉपुलेशन एक लेवल पे आए, एक जगह पे आए जहाँ पे सब बैलेंस हो। अभी तो सब बैलेंस बिगड़ा हुआ है। इतना पॉपुलेशन है, इतना पॉपुलेशन है, उसकी वजह से पूरा हर चीज़ गंदगी लोग फैला रहे हैं। और पॉपुलेशन भी किनकी है? पॉपुलेशन भी उनकी है जिनको कुछ अक्ल बुद्धि नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं है जिसका। लोग सड़क गंदा कर रहे हैं, लोग पब्लिक प्रॉपर्टीज को एकदम यूजलेस तरीके से यूज कर रहे हैं, लोग नदी का गंदा कर दे रहे हैं, कुछ भी, दे आर डूइंग एनीथिंग। ऐसे लोगों की पॉपुलेशन बढ़ी हुई है। ठीक है? तो
दूसरा कि हाँ, एक तो हमने बात किया कि पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जिसके कारण यूज़लेस लोगों की, जिसका कम इंटेलेक्ट है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से हर एरिया में प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा, अ, ये मान लो, ये समझ लो, एक सेकंड मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ। ये मान लो, ये समझ लो कि अब जो वर्ल्ड है, ये दुनिया आज से 25 साल पहले जैसे थी वैसी है नहीं, और ये वैसी कभी अब आगे रहेगी भी नहीं। तो पता है, इस समय तुम्हारी एक ही स्किल है, एक ही स्किल है जो तुमको थ्रू आउट द लाइफ तुम्हारे लिए काम आएगी, सिर्फ एक ही स्किल। और वो स्किल ये है कि आप कैसे कंटिन्यूअसली नई नई चीज़ों को सीख सकते हो। अगर आपके पास नई चीज़ों को सीखने की क्षमता नहीं होगी, तो भले ही आज आप बहुत रिलेवेंट हो, आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद, या बहुत ले 10 साल बाद, जब अगर सीखने की क्षमता नहीं रहेगी, तो उस समय आपका जॉब, आपका पोजीशन और आपका नॉलेज इरेलीवेंट हो जाएगा, क्योंकि दुनिया बदल रही है। यू हैव टू लर्न अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग वर्ल्ड। आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा। अगर आप चेंज नहीं कर पाओगे, यू विल स्टे बिहाइंड, दैट्स इट। तो डेवलप चेंज, चेंज बहुत ही ट्रॉमेटिक होता है। चेंज नॉर्मली, चेंज से इंसान को डर लगता है, सबको लगता है, हमको भी लगता है, ठीक है, डर लगता है। बट उस डर पे भी अगर आप वर्क करोगे ना, डरते हुए भी काम करते रहोगे ना, डर के रुक नहीं जाओगे। एक होता है डर लगा डर के रुक गए, एक होता है डर लग रहा है लेकिन डरते हुए भी उस पर काम कर रहे हैं। देन यू विल गेन द एबिलिटी टू लर्न द न्यू स्किल्स इन ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। ये अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, आप नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं। मेरे अंदर है कॉन्फिडेंस, आई हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कोई भी नया चीज़ को सीख सकता हूँ। अरे आज का तो ज़माना बहुत ईजी हो गया है कंपैरेटिवली। जैसे कंपटीशन बढ़ा है, एक तरह से लाइफ टफ हुआ है, दूसरी तरफ से लाइफ ईजी भी हुआ है। आप यूट्यूब का हेल्प ले सकते हो, आप चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हो, आप गूगल का हेल्प ले सकते हो। यू कैन एटलीस्ट एक बेसिक लेवल पे किसी चीज़ को सीख सकते हो, और फिर स्टार्ट करोगे। जब स्टार्ट करोगे तो अटकोगे, जब अटकोगे तो फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजोगे। और जैसे ही इस तरह से अटकते अटकते निकलते, यू गेट टू लर्न न्यू थिंग्स। तो ये तो एक एबिलिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, हाउ टू लर्न न्यू थिंग्स। अदरवाइज, मैन बिलीव मी, यू हैव जस्ट नो चांस। थर्ड है गवर्नमेंट प्रिपरेशन, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन। मतलब मैं तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता नहीं हूँ, बट मुझे अंदाज़ा, मतलब मेरा एक दोस्त करता है, तो मैं कभी सुनता हूँ, जैसे रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम का फॉर्म आता है, तो लोग 1 करोड़ लोग भरते हैं ग्रुप डी, पीएचडी, हर तरह के लोग, 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ लोग एक छोटे से जॉब के लिए, जिसका शायद सैलरी 20,000 25,000 भी ना हो, गवर्नमेंट जॉब। तो ये तो एकदम फैक्ट है कि गवर्नमेंट के पास आपको देने के लिए जॉब नहीं है। गवर्नमेंट कांट गिव यू द जॉब। अगर जो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट जॉब दे रहा है, उसमें कितना ज़्यादा पीस रहा है लोग, कितना ज़्यादा पीस रहा है लोग, कि जस्ट इमेजिन कि अगर 10,000 पोस्ट है, 10,000 पोस्ट के लिए अगर 1 करोड़ बच्चा, एक, माई गॉड, डू यू इवन अंडरस्टैंड? 1 करोड़ बच्चा, 1 करोड़ बच्चा मतलब 1000 गुना, 1000 गुना शायद, या उससे 10,000 गुना, 1000 गुना, हाँ, 1000 गुना। तो एक से एक लोगों को, क्या बोलते हैं, टैलेंटेड लोगों का भरमार पड़ा हुआ है, जो किसी तरह से करके वो एग्ज़ाम निकाल लेंगे। तो बहुत से अच्छे लोग भी ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, बहुत काम कर सकते हैं, बहुत एबिलिटी होगा, पर शायद वो उस एग्ज़ाम को निकालने में उनसे चूक हो गई, या उनका किसी तरह का प्रॉब्लम हो गया, शायद कुछ लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो गया, या पढ़ाई करते वक्त, या कुछ भी गलत बुक्स फॉलो कर लिए। देयर कुड बी एन नंबर ऑफ थिंग्स कि आपका कैसे प्रिपरेशन गलत जा सकता है। ठीक है, एक छोटा सा गलती हो गया एंड द पर्सन इज गॉन। इसी प्रिपरेशन में भी बंदा 20-21 साल से लेके 25-26 साल तक अपना लाइफ, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, या फिर वट एवर जो भी हो, मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये सब में सारा टाइम दे दिया, गिवन ऑल द टाइम, एंड अल्टीमेटली when it doesn't get any job, is fucked up। 5 साल देने के बाद ही हैज नथिंग काम करने के लिए, फिर उसके पास एक ही चीज़ बचता है कि जाओ पढ़ाओ, उन्हीं को पढ़ाओ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं।
और उसमें भी पढ़ाने भी जाओगे तो उसमें भी बहुत से लोग भरे हुए हैं जो ऑलरेडी इसी तरीके से जो नहीं कुछ कर पाए वापस में पढ़ाने आ गए और पढ़ा रहे हैं। देन अगेन द कॉम्पिटिशन विद द टीचर्स। सो गेटिंग। तो आज की डेट में तो मैं तुम्हें ये एडवाइस तो पक्का दूंगा, डोंट गो बिहाइंड गवर्नमेंट जॉब्स प्लीज। वहां पे लोग सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी के लिए भागते हैं। एंड टेक इट इन योर माइंड, देयर इज नो सिक्योरिटी। सिक्योरिटी है ही नहीं, पूरे जीवन सिक्योरिटी नहीं मिलने वाला है भाई। ठीक है। ऑलवेज देयर विल बी थ्रेट, हमेशा कोई थ्रेट होगा, हमेशा कोई प्रॉब्लम होगा। एंड यू हैव टू मेक पीस विद दैट थ्रेट एंड यू हैव टू जस्ट डेवलप द एबिलिटी टू काउंटर दैट थ्रेट। जितना पीस की ज़िंदगी चाहते हो उतना तुम्हारा ज़िंदगी फक्ड अप हो जाता है गवर्नमेंट जॉब के कारण। तो गवर्नमेंट जॉब तो नंबर वन, जाना ही मत। ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेसेस के बारे में। बिजनेसेस रियली इट्स अ टफ थिंग टू डू। ठीक है। बिजनेस हर कोई का ये होता नहीं है, बिजनेस के लिए एक माइंड सेट चाहिए होता है। ठीक है, आप कर सकते हो, नॉट एन इशू। बट फिर वहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है कि आप बहुत बार आपके पास वो एबिलिटी नहीं होती है, तो आपके लिए इतना डिफिकल्ट बन जाता है वो चीज़ कि आप नहीं कर पाओगे, या फिर कुछ फेल हो जाओगे, या फिर फेल हो जाने से छोड़ देते हैं लोग, छोड़ देते हैं। बट इवन इफ यू ट्राई, प्रॉब्लम नॉर्मली, एक जब आप बिजनेस फैमिली से होते हो तो आप पूरे थ्रू आउट द लाइफ, जब छोटे से लेकर बड़े तक आपने बिजनेस को देखा है, तो आप बहुत सारी चीज़ों को बिजनेस को समझते हो। तो आप बिजनेस, उस केस में आप बिजनेस कर पाते हो या नहीं भी कर पाते हो, लेकिन आपके पास एक सेंस होता है। तो ऐसा बंदा जिसके घर में लोग जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में, या बिजनेस से कुछ भी नहीं जानता, तो उसको बिजनेस का नॉलेज नहीं होगा, है ना। इस वजह से बिजनेसेस में फेल हो जाते हैं। प्रॉब्लम भाई बहुत है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर नॉलेज, मतलब जॉब का भी बात किया जाए, जॉब लिया जाए कि नहीं, लोग जॉब भी लेने जाते हैं तो आपको बहुत छोटी, प्राइवेट जॉब लेने जाते हैं तो बहुत छोटी सैलरी मिलती है। क्यों? भरमार पड़ा हुआ है लोगों का। जिस काम को करने के लिए आप 10 काम करने के लिए आप 20,000 मांग रहे हो, वहीं आपसे कम उम्र का लड़का वही काम को कर देगा 12,000 में, तो कोई क्यों रखेगा आपको? दैट्स द प्रॉब्लम एवरीवेयर। एवरीवन इज फेसिंग दैट प्रॉब्लम। सो यू हैव टू डेवलप योर ओन थिंग्स। तुमको सोचना पड़ेगा कि कैसे हम अपना डेवलप करें। कुछ ना कुछ तो डेवलप करना ही पड़ेगा। यू हैव टू लर्न द स्किल्स। ठीक है। आपको कोई ओपिनियन हो तो ज़रूर अपना शेयर करें, और कोई इश्यूज़ हो मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू।